ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्शन। ओके, आपने क्लास के लिए आपने जो क्लास टेस्ट है आपने वो कंडक्ट करना है। कैसे कंडक्ट करना है? बहुत इजी है। आप जब गूगल क्रोम खोलेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम खोलने के बाद आपने यहाँ पर सबसे ऊपर अपनी जो ईमेल है जो आपने साइन इन करना है जिस अकाउंट से, वो आप अकाउंट चूज़ कर लीजिए, बिकॉज़ जो भी अकाउंट आप चूज़ करेंगे उसी अकाउंट पे वो आपका एग्ज़ाम जो है क्रिएट होगा। सो आई एम चूजिंग मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल आईडी। ये मैंने आईडी से लॉगिन कर लिया है अपनी गूगल अकाउंट पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च करूँगा गूगल फॉर्म्स। ये देखिए, ये सबसे पहला लिंक जो ये एडवर्टीज़मेंट है इस पे हम नहीं क्लिक करेंगे बिकॉज़ ये पेड एप्लीकेशन है। सेकंड लिंक जो है सिंपल गूगल फॉर्म्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट करने के लिए। वी विल गो टू गूगल फॉर्म्स। देखिए, अब ये जो मेरी यहाँ पे आईडी लॉगिन हुई है, दिस इज़ माय आईडी। लेट मी चूज़ द स्कूल आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। चलो ठीक है, मैं इसी आईडी से यूज़ करके दिखाता हूँ। आप अपनी आईडी जो है पहले यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो गूगल फॉर्म हम एग्ज़ाम जो बनाने वाले हैं, हमने इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, आप इधर हमें एग्ज़ाम का पता होना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम किस तरीके का बनाना है। अभी जो एग्ज़ाम मैं बनाने वाला हूँ दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट लेवल्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं किंडरगार्टन का रखूँगा, देन द अदर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैं कि सीनियर लेवल का, लाइक प्राइमरी जो लोअर प्राइमरी लेवल का, देन द सीनियर प्राइमरी लेवल एंड देन सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मोर ऑप्शन पे हमने जाना है, इसकी सेटिंग्स में हमने जाना है। ये कुछ चीज़ें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या हम जो इसमें सबसे पहला आप ऑप्शन देख रहे हैं जनरल में, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी उस फॉर्म को भरेगा तो उसको पहले अपनी ईमेल अकाउंट में साइन इन करना पड़ेगा। इसको हम ऑफ़ रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। देन आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ एन ऑप्शन रिक्वायर्स साइन इन। ये साइन इन लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर आपने वो क्लास टेस्ट जो है वो आपने ऑनलाइन किया है, ठीक है, सब डाल दिया है, और जब बच्चे उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर वो सिर्फ एक ही बार उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। वो किस तरीके से होगा कि वो उनकी ईमेल आईडी अगर लॉगिन होगी तभी होगा। ठीक है, तो अभी हम बच्चों के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालते कि उनको ईमेल आईडी लॉगिन करनी पड़े, बिकॉज़ कई बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होती है। सो विल टर्न ऑफ दिस वन ऑल्सो। रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। देखिए, इसको आपने ऑफ ही रखना है, बिकॉज़ अगर वो एक बार सबमिट कर चुके हैं तो उसको वो दोबारा से एडिट ना कर सकें। तो एक बार वो रिस्पॉन्स जब आपके पास आ जाएगा, उनके आंसर्स आ जाएंगे, तो उसके बाद वो दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। उनको दोबारा से ही पूरा का पूरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, प्रेजेंटेशन। वेदर यू वांट टू शो द प्रोग्रेस बार। इसका मतलब है कि आपने आपके पेपर में अगर 20 क्वेश्चन है तो वो कौन से क्वेश्चन पे पहुँचे हैं और कितना उनका पेपर अभी पेंडिंग है, तो वो चीज़ उनको यहाँ से दिखेगी। ये आप ऑफ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। देन आफ्टरवर्ड शफल क्वेश्चन ऑर्डर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपके 20 क्वेश्चन हैं तो जब भी कोई भी आईडी से या कोई भी लिंक से वो क्वेश्चन पेपर खोलेगा तो उसके पास वो क्वेश्चन शफल होके आएंगे हर बार ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ इसमें वो क्वेश्चन पहले फिल अप कर देने हैं। वो ऑटोमेटिकली जब बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर जाएगा तो फिर वो शफल होके जाएगा। शो लिंक टू सबमिट एज अ रिस्पॉन्स। इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने वो रिस्पॉन्स में सबमिट कर दिया है तो उनके पास दोबारा वो ऑप्शन नहीं आएगा कि आप दोबारा से इसको रिस्पॉन्स को अगर सबमिट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपका ये ऑप्शन ऑन होगा तो बच्चे हो सकता है कि 2 बार भी एग्ज़ाम को वहाँ पे सबमिट कर दें, 3 बार कर दें। तो इसको आप ऑफ़ रखेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, देन विल सेव दिस सेटिंग्स।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहली चीज़ हमें इस क्वेश्चन पेपर को एक नाम देना है। यू कैन नेम इट एनीथिंग, लाइक अगर आपका मैथ्स का टेस्ट है, क्लास 1 मैथ्स टेस्ट, मैथ्स क्लास टेस्ट। अब इसमें मैं जनरल टेस्ट के नाम से मैं एक टेस्ट बना रहा हूँ फॉर मदर टेरेसा। ओके, एंड क्लास, इसकी जो टेस्ट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन मैं कुछ भी छोटी सी दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये देनी है, बट इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। नर्सरी 2 और लेट मी 12th। ऑलराइट, अब देखिए, अब हमने इस पे अब हमने नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। ये सेक्शन देखिए बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए। इसमें आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि बच्चे का नाम क्या है। नेम, ओके, स्टूडेंट नेम, जो कि हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, इसने ऑटोमेटिकली वैसे कर दिया है। इसमें आप कुछ भी, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हो। शॉर्ट आंसर, यू कैन ऑल्सो आस्क देम टू राइट अ पैराग्राफ, टू टाइप द पैराग्राफ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और चेक बॉक्स क्वेश्चंस, ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस। ड्रॉप डाउन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। ये सभी ऑप्शंस मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगा कि आप एक एक करके क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेम पूछा है बच्चे का, वो शॉर्ट आंसर लिखेगा, और यहाँ शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, यहाँ पर वो अपना बच्चा नाम फिल कर देगा। देखिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दीजिए, ताकि बच्चे को ये आंसर पहले इसका देना ही पड़ेगा, मतलब कि उसको अपना नाम फिल करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये रिक्वायर्ड का ऑप्शन ऑफ रखा तो बच्चा बिना नाम फिल किए ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर सकता है, और आपको पता नहीं लगेगा कि बच्चे का नाम क्या है। वो बिना नाम सेंड किए ही वो बच्चा अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, नाउ एक और चीज़ इसमें मैं बनाना चाह रहा था, दैट वाज यस, जब हम सेटिंग्स में जाते हैं तो जनरल सेटिंग्स, प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टरवर्ड्स देयर इज़ द थर्ड ऑप्शन, क्विज़। हमने इसको एक क्विज़ की फॉर्म में बनाना है। तो ये जब आप क्विज़ पे जाएंगे तो इसमें देखिए, अब मैंने ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये क्विज़ की फॉर्म में आ जाएगा, उनके पास क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, हम हर एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर सेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम मार्क्स भी सेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत इजी है ये। इसके पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। रिलीज़ ग्रेड, जो इसके ग्रेड्स हैं वो आपने इमीडिएटली देने हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, या फिर लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ये हमने इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब कि जब एग्ज़ाम वो सबमिट कर देंगे उसके बाद उनके पास उनके मार्क्स चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने जो उनके आंसर्स के मार्क्स पहले से ही आप सेट कर दोगे। रिस्पोंडेंट्स कैन सी, स्टूडेंट्स अब जो होंगे वो अपने मिस क्वेश्चंस को देख सकेंगे, यस। करेक्ट आंसर्स वो देख सकेंगे, यस। पॉइंट वैल्यूज़ वो देख सकेंगे, यस, कि ईच क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स हैं वो देख सकेंगे। करेक्ट आंसर्स उनके कितने हैं वो भी देख सकेंगे। इसको अभी हम ऑफ़ कर देते हैं, ताकि वो करेक्ट आंसर्स जिस टाइम पे वो फिल कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें नहीं दिखेंगे। अब हमने ये सेव कर दिया है टेस्ट। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये जो नीचे के आप जो 4 ऑप्शंस देख रहे हो, इसमें मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि है सेक्शन क्रिएट करने का। ये दूसरा सेक्शन क्रिएट कर देगा। लाइक ये हमारा जनरल टेस्ट, और ये नेम वाला जो है ये पहला पेज होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए उसको वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना पड़ेगा। सो
ये अब हमारा नेक्स्ट पेज पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले मुझे इस सेक्शन का जो है एक नाम देना पड़ेगा। लेट मी राइट इट नर्सरी और लेट मी राइट इट केजी किंडरगार्टन। ओके, डिस्क्रिप्शन में अभी हम कुछ नहीं डालेंगे। हम अब ये प्लस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमें फिल करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम किंडरगार्टन का कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी चूज नेम दिस एनिमल। ओके, नेम दिस एनिमल। अब कौन सा एनिमल वो हमने उसकी फ़ोटोग्राफ डालनी है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में। सो ये जो आप इसके राइट हैंड साइड में जो एक इमेज का ऑप्शन देख रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज। अगर आपके फ़ोन में वो इमेज है तब भी आप डाल सकते हो। आप कैमरा से भी क्लिक कर सकते हो, बाय URL ऑनलाइन से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। फ़ोटोज़ आपकी गूगल ड्राइव में से भी निकाल सकते हो, या फिर गूगल पे भी सर्च करके आप ये इमेज डाल सकते हो। लेट मी सर्च इट ऑन गूगल so that to make it easy. Animal will take elephant. बहुत सारी इमेजेस हमारे पास आ गई हैं यहाँ पे। इसमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस वन एंड इंसर्ट। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बहुत इजीली एक एनिमल की फ़ोटो आ गई है। अब वो चाहें तो इधर शॉर्ट आंसर में आंसर भी लिख सकते हैं। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आंसर की फॉर्म में भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना। लेट अस मेक इट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऑप्शन 1 में हम टाइप करते हैं लायन। ऑप्शन 2 में हम टाइप करते हैं kangaroo। ऑप्शन 3 में हम टाइप करते हैं elephant एंड विल मेक इट रिक्वायर्ड। ये आप याद रखिएगा कि रिक्वायर्ड ज़रूर करिए ताकि क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट ज़रूर करे। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमने इसमें पॉइंट ऐड करना है कि अगर बच्चे ने ये राइट आंसर दिया तो उसको पॉइंट्स मिल जाएं। ऊपर आप देख रहे हैं क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज के राइट हैंड साइड पे टोटल पॉइंट्स लिखे आ रहे हैं कि उस बच्चे ये अभी तक हमारा जो एग्ज़ाम बना है कितने पॉइंट्स का बना है। सो हम इधर क्लिक करेंगे। ये जो आंसर फीडबैक के पास है, इसके लिए हम चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज़ कर लीजिए करेक्ट आंसर को। द आंसर इज़ एलिफेंट। ओके, अब यहाँ पे नेम दिस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसके लिए हम कितने पॉइंट्स है, लेट अस गिव 5 पॉइंट्स टू दिस क्वेश्चन एंड देन प्रेस ऑन डन। ये मेरा क्वेश्चन रेडी हो गया है। इसमें एलिफेंट मेरा ऑटोमेटिकली आंसर भी फिलअप हो गया है और क्वेश्चन ये मेरा 5 मार्क्स का हो गया है। टोटल पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स। ये था एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें हम जितने मर्जी चाहें उतने क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट अस गो टू अ बिट सीनियर लेवल। तो हम एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लेट अस राइट लोअर प्राइमरी का ये क्वेश्चन हम ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको याद रहे कि क्वेश्चन को हमने रिक्वायर्ड ज़रूर करना है ताकि वो क्वेश्चन ज़रूर फिल हो। लोअर प्राइमरी का हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड या थर्ड क्लास में से। हाउ मैनी planets are there in solar system? ओके, इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना सकते हैं, चेक बॉक्स क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चेक बॉक्स में क्या फ़र्क होगा, आप इसमें ऑप्शंस ऐड करेंगे बट बच्चा उसमें एक से ज़्यादा बॉक्स में क्लिक कर सकता है।
Okay, you can write 8, 12, sorry, 12, 5, 9. ऑलराइट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं वो आंसर की हम इसमें डाल देते हैं. लेट अस से द आंसर इज 9 एंड इस क्वेश्चन के लिए हम पॉइंट्स दे देते हैं 5. एंड देन वी प्रेस ऑन डन. देखिए 2 क्वेश्चंस हमारे ऐसे सेट हो गए हैं. बहुत इजी है ये क्वेश्चन पेपर बनाना. एक थर्ड सेक्शन में जो सीनियर सेक्शन के लिए, दैट इज़ अपर प्राइमरी. इसमें हम एक मैं सो वन ऑफ माई टीचर शी हैव ऑलरेडी गिवन टू मी द क्वेश्चंस. उन्होंने पहले से अपना क्वेश्चन पेपर बना रखा था. उन्होंने मुझे क्वेश्चंस अपने बहुत सारे दे रखे थे, तो उसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन चूज़ कर लेते हैं. लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल. ये देखिए उन्होंने वर्ड फॉर्मेट में मुझे पहले से ही क्वेश्चन पेपर बना के दिया हुआ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 5th क्वेश्चन है हम इसको डाल लेते हैं. इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर. सो आई हैव कॉपीड दिस थिंग. क्वेश्चन में हम ये पेस्ट कर देते हैं. यू कैन सी इजीली ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है. पहले से ही मेरा क्वेश्चन प्रिपेयर्ड था और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके क्वेश्चन डाल दिया है. अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे बनाना है. टीचर ने पहले से ही उसके जो हमने अब क्या करना है, एक ही बार में सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है. ओके 4 ऑप्शंस जो हैं उन्होंने दिए हैं और इसका आंसर जो है सिम्बायोंट्स, ये पहले से ही टीचर ने मुझे आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. सो आई विल कॉपी ऑल ऑफ द 4 ऑप्शंस. वापस अब मैं उसमें जाकर ये ऑप्शन 1 में ही मैं ये सारे ऑप्शंस को पेस्ट कर दूँगा. तो नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली इसने चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं. 4 ऑप्शन बना दिए हैं. नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़ टू ऐड एन आंसर की. आंसर जो था दैट वाज सिम्बायोंट्स और इसके मैंने डाल दिए 5 मार्क्स. सो यू कैन सी इट वेरी इजी. हमारा टोटल ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया 15 पॉइंट्स का, जिसमें हमने 3 सेक्शन डाले हैं. 1 फॉर केजी, देन लोअर प्राइमरी, देन अपर प्राइमरी. अब बारी आती है हमें ये टेस्ट. अब हमारा टेस्ट तैयार हो गया है, बट अब हमने बच्चों को कैसे देना है ये टेस्ट. above next to this more option over here you can see ये जो एरो बना हुआ है सेंड का, यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको सेंड करने के फॉर्म को. यू कैन सेंड इट वाया ईमेल एड्रेस और यू कैन सेंड अ लिंक. आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए और फिर आप सेंड कर सकते हैं. ये देखिए लिंक यहाँ पर आ गया है. इसको हम लिंक को छोटा भी कर सकते हैं. यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल का ऑप्शन है. ये लिंक छोटा हो गया ताकि देखने में आसानी हो. और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है. आपने कॉपी किया, ईज़िली आपका ये लिंक कॉपी हो गया. एंड आफ्टर दैट you can send it to any group or anywhere, like let me send it to
द टीचर जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पेपर बना के दिया था। कैन यू सी, इसने डायरेक्ट ये गूगल फॉर्म का यहाँ पे बना दिया और इसका जनरल क्वेश्चन, जनरल टेस्ट ये तैयार हो गया। और ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टीचर को या अपने स्टूडेंट्स को, किसी को भी मैं सेंड कर सकता हूँ। और लेट मी सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप।